वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं RCFCE क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इस शिक्षा में यही कहा गया था कि जितने भी 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाएं हैं उनको निशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना था। तो हमने इस यहाँ पर बताई है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया एवं 86वें संशोधन के द्वारा 21 का में ये अधिकार दिया गया। साथ ही इसे केंद्र सरकार द्वारा इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो सबसे पहले हमारा जो ये RCFC जो अधिकार बना था तो ये बच्चों के लिए बनाया गया था और केंद्र सरकार का कहना था कि जितने भी 6 से 14 साल के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना है। और इस शिक्षा को सबसे पहले पारित किया गया था 2009 में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2010 को किया गया, जिसमें सारे जितने भी 6 से 14 साल के आयु वर्ग के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए ही ये अधिनियम को लागू किया गया था। और यही कहा गया था कि जितने भी बालक बालिकाएं हैं जो शिक्षा से वंचित है वो वंचित ना रहे, बल्कि वो अपना शिक्षा ग्रहण करें। इसीलिए ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम को बनाया गया था। तो इस अधिकार के तहत कुछ बातें रखी गई थी कि किन किन बालकों को के लिए ये शिक्षा दी जाए और कैसे बच्चों को ये शिक्षा दी जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो शिक्षा का जो निम्नलिखित अधिनियम बना था उसमें पहला था बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। दूसरा है किसी भी बच्चों को कक्षा 8 में अनुत्तीर्ण करने का प्रतिबंध। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है प्रवेशित बच्चों की 14 वर्ष पूर्ण होने पर। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और नेक्स्ट है विकलांग बच्चों के लिए भी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है निजी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों के लिए आरक्षित हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कहा कि बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो इस अधिकार अधिनियम में यही कहा गया था कि जो केंद्र सरकार का कहना था कि जितने भी बच्चों का जो पढ़ाई का जो खर्च होगा उसका सारा फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार करेगा राज्य सरकार के साथ मिलके, जिससे कि कोई बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे और सभी तक ये शिक्षा जो है वो पहुंचे और सभी को ये शिक्षा मुहैया कराया जाए। नेक्स्ट है कि किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण करने का प्रतिबंध है। मतलब कि जब ये RCFC ये अधिकार जब बना था तो यही कहा गया था कि बच्चों को फेल नहीं करना है। फेल इसलिए नहीं करना है कि सिर्फ हम बच्चे का पढ़ाई को ही नहीं देखते हैं, बल्कि उसकी मेंटली फिजिकली अगर ये डेवलपमेंट हो रहा है तो हम बच्चे को ऑब्वियसली फेल नहीं कर सकते, हम उसको आगे कक्षा में प्रवेश दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि अगर जब 6 से 14 साल के बच्चे जो है जब वो विद्यालय आते हैं तो हम उसको दंड नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम दंड देते हैं तो बच्चे डर जाते हैं और विद्यालय आना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी 6 से 14 साल आयु वर्ग के बालक हैं उनको हम दंड नहीं दे सकते हैं, और ये केंद्र सरकार की ओर से भी यही कहना है कि दंड पर प्रतिबंध लगाया जाए। नेक्स्ट है कि प्रवेशित बच्चों का 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद होगा। मतलब जब RCFC जब ये एक्ट बना था राइट टू एजुकेशन, तो उसमें भी यही कहा गया था कि जब तक बच्चे का 14 साल नहीं हो जाएगा, हम किसी भी विद्यालय में, या 6 साल नहीं हो जाता है, हम किसी भी विद्यालय में बच्चों को नामांकन नहीं करा सकते, उसको हम प्रवेश नहीं दिला सकते हैं। नेक्स्ट है कि 6 से 14 वर्ष आयु के हर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए।
केंद्र सरकार का कहना था कि जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना है। उनकी जो पढ़ाई की खर्च होगी, उनकी किताब कॉपी, आवास की, परिवहन की जितनी भी खर्च होगी, सारा खर्च का वहन केंद्र सरकार करेगा और उन तक ये शिक्षा पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट है कि विकलांग बच्चों के लिए भी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है, तो उसी तरह विकलांग बच्चों के लिए भी सरकार ने ये शिक्षा के लिए ये व्यवस्था की है कि जिस तरह उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, उसी तरह विकलांग बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि विकलांग बच्चे जो है कि शिक्षा से वंचित ना रहे और शिक्षा को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है कि निजी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी स्कूल में अगर जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो हम उसको निजी विद्यालयों में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल में। तो ये गवर्नमेंट का कहना था कि जो 25% जो सीटें होगी वो गरीब बच्चों के लिए होगी और उसमें वो नामांकन लेकर उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। तो सिर्फ ये प्राइवेट स्कूल की ही बातें नहीं हैं, अगर हम देखते हैं तो नौकरी के सेक्टर में भी 25% सीटें जो रहता है आरक्षित रहती है कि अनुसूचित जाति जनजाति या फिर महिलाओं के लिए। तो ये जो अधिकार मिला, जिससे कि गांव के जो बच्चे हैं जो पढ़ने में असमर्थ है, उनके लिए ये अधिकार जब दिया गया, राइट टू एजुकेशन जो 2009 है बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में, तो बच्चों को ये अधिकार के तहत उनकी शिक्षा उन तक पहुंचाया जाए और कोई अशिक्षित ना रहे, ये केंद्र सरकार का मानना था। इसीलिए ये शिक्षा को लागू किया गया और ये शिक्षा को लाया गया 1 अप्रैल 2010 में, जिससे कि सारा बच्चे पढ़े और अपना शिक्षा को प्राप्त करें। इसीलिए ये शिक्षा को लाया गया था और वो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सके। धन्यवाद।